वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपके साथ के बिना वामपंथियों से लड़ना और कांग्रेस से लड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने डेटा चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग ने 14 तारीख को कल डेटा डाल दिया और डेटा डालने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, वैसा ही हुआ। विपक्ष को जो उम्मीद लग रही थी कि इसमें अडानी और अंबानी का कुछ नाम होगा तो कुछ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार के विरुद्ध, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पूरे डेटा में अडानी और अंबानी का कोई नाम ही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अडानी और अंबानी का कुछ नाम वगैरह निकल आएगा तो माहौल बनाएंगे कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडानी और अंबानी ने मोदी को 1 रुपया नहीं दिया है डेटा के अनुसार। तो इनका जो प्लान था, जो योजना थी, वो धरी की धरी रह गई और इनके हाथ भारी निराशा लगी है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिलेगा जिससे हमें कुछ 1-2% वोट मिल जाए या 1-2 कुछ 10-5 सीट हमारी बढ़ जाएंगी, लेकिन पर इनको यहाँ पे भी निराशा ही हाथ लगी है। इस डेटा को देखने के बाद, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, वैसा ही है। कांग्रेस और टीएमसी की यदि हम बात करें, ठीक है, पहले हम टीएमसी की बात करते हैं। टीएमसी एक राज्य में उसकी सरकार है, उसको मिला है 1600 करोड़ के करीब, ठीक है। और कांग्रेस जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, उसे 1400 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है, टीएमसी की सरकार 1 राज्य में है। टीएमसी एक राज्य 1600 करोड़ का चंदा ला सकती है। हम अच्छे से जानते हैं कि बंगाल में कौन सी इंडस्ट्री है। उन्होंने तो इंडस्ट्रियों को मार के भगा दिया था। फिर उन्हें 1600 करोड़ का चंदा कहां से मिल रहा है? सवाल तो ये उठता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार है, उसे मिला है, उसे 1400 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को जो चंदा है, जो मिलने की जो गति है, वो डबल हो गई। मतलब जो चंदा पहले 600-700 के आसपास था, एक राज्य में इतना बड़ा उछाल कैसे? तो बीजेपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में उसकी जब सरकार है, तो यदि उसका चंदा का जो है वो 600 करोड़ के करीब पहुंचता है तो ये बहुत कम है। यदि हम स्टेट वाइज हम देखें तो बीजेपी को मुश्किल से 3 करोड़ के आस पर स्टेट हिसाब से मिला और कांग्रेस को लगभग 4 करोड़ के आसपास ये चंदा मिला है। टीएमसी तो बहुत आगे, एक ही स्टेट में उसको 1400 मिल गया। विपक्ष को लग रहा था कि इससे मोदी पर बहुत बड़ा हमला करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जनता इनसे उल्टा पूछ रही है कि भैया ये आपको चंदा कहां से मिला और एक एक राज्य में आप इतना बड़ा चंदा लेते हैं। तो यदि आपकी सरकार पूरे देश में होती, मान लीजिए आज कांग्रेस की सरकार 15 राज्यों में होती, जैसे बीजेपी की है 17-18 राज्यों में है, तो कांग्रेस का चंदा कितना होता? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एजेंसियों से धमकाकर चंदा इकट्ठा करती है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग किससे धमका रहे हैं? आप लोग ये चंदा कैसे ले रहे हैं? तो आप भी तो बताइए। आप लोग वो नहीं बता रहे। इन्हें जो चुनावी बॉन्ड से जो उम्मीद थी कि अडानी और अंबानी के नाम मिल जाएंगे तो हम कुछ माहौल बना देंगे, जनता सड़कों पर उतर आएगी मोदी के खिलाफ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही घोर निराशा विपक्ष के हाथ लगी। वैसे एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उठता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो चुनावी बॉन्ड जो लिया गया है और जिसे दिया गया है, उसके बीच जो लिंक होता है उसको भी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, एसबीआई वो भी करा देगा जब 2-4 दिन में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठता है, जो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी उठाया था, कि सुप्रीम कोर्ट इतना उत्सुक क्यों है, क्यों जानना चाहता है कि एक दानदाता एक दूसरी पार्टी को देना चाहता है। एक दानदाता के नाते मेरा जो अधिकार है कि मैं अपना चंदा किस राजनीतिक पार्टी को देता हूं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं इसे सार्वजनिक करना नहीं चाहता। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सब शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राजनीतिक पार्टियां क्या बदला नहीं लेंगी? उसका संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरह का जो नया फालतू का अपना ईमानदारी का ढिंढोरा जो पीटा है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट को तो स्वयं पहले जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से यदि कॉलेजियम के बारे में बात कर ली जाती है तो वह चुप हो जाता है। पहले आप अपनी कॉलेजियम को तो बात बताइए कि आप किस आधार पर जजों की नियुक्ति करते हैं,
कौन सी योग्यता के हिसाब से उनकी नियुक्ति करते हैं। तो आपका जो रवैया है, आप जो निष्पक्षता का, जो ईमानदारी का वो है, वो खुद संदेह के घेरे में है। और फिर आप बोल रहे हैं कि वाह, कि हमने कितनी बड़ी क्रांति कर दी, हमने चुनावी चंदे को सार्वजनिक करवा दिया। पहले आप तो बताइए, आप अपने जजों की जो कितनी संपत्ति है आप वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट के पास जो जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले उसके पास कितनी संपत्ति थी, उसके बाद उसकी संपत्ति में कितना बढ़ोतरी होती है, आप बताइए। ये सब क्या जानने का अधिकार नहीं है देश की जनता को? देश की जनता को भी जानने का अधिकार है कि उसकी न्यायपालिका कितनी ईमानदार है। आपने कहा कि मतदाता को अधिकार है कि चंदा कहां से आ रहा पार्टी को, उसका ये अधिकार है। तो एक देश के नागरिक का अधिकार नहीं है कि उसके जजों के पास कितना पैसा है, उनकी संपत्ति कहां से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, वो भी तो पता चलना चाहिए। इसलिए ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये सब नाटक है ना सुप्रीम कोर्ट का ईमानदारी के प्रति, ये तभी संपूर्ण रूप से सत्य होगा या तभी इसमें जो विश्वसनीयता आएगी जब कॉलेजियम हो या जजों की संपत्ति का मामला हो, जब ये सार्वजनिक होगा। इस वीडियो में